टकराव, बिहार की राजनीति में उबाल, ट्रंप के दांव में कितना दम। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में हैं। इसकी मुख्य वजह है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP, जिसे पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार TTP आतंकवादियों को अपनी जमीन से पनाह और मदद दे रही है। दूसरी ओर तालिबान का कहना है कि TTP उनकी नहीं, पाकिस्तान की समस्या है। दोनों देश डुरंड रेखा पर लगातार भिड़ रहे हैं। पाकिस्तान हवाई हमले कर रहा है तो तालिबान सीमा पर अपनी सेना तैनात कर रहा है। कभी एक दूसरे के दोस्त रहे देश अब खूनी टकराव की राह पर है। इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमति बनने के कुछ घंटों बाद ही डुरंड लाइन के पास स्थित अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए। खबर है कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 3 अफगानी क्रिकेटर्स की मौत हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता पटरी से उतर सकती है। इस बीच पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत सीमा पर गंदी चाल चल सकता है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि पाकिस्तान 2 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार है। हालांकि पाकिस्तान के इस बड़बोलेपन की हकीकत उस समय उजागर हो गई थी जब तालिबानी टैंक सीमा से सटे एक शहर में घूमते नजर आए और पाकिस्तानी सैनिक दुम दबाकर बिलों में छिप गए। इस घटना से पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी तिलमिला गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक जंग लड़ रहे या फिर सो रहे हैं। हाल ही में भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी थी। हालांकि भारत के लिए ये दो तरफा नीति अपनाने का समय है। एक तरफ सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी होगी, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से कूटनीतिक संबंध बनाए रखना होगा, जहां भारत ने बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इस अस्थिरता में भारत को अपनी क्षेत्रीय शांति भी सुनिश्चित करनी होगी। संक्षेप में कहे तो तालिबान और पाकिस्तान का टकराव सिर्फ उन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, पूरे क्षेत्र की शांति को खतरा पहुंचा सकता है। भारत को एक मजबूत और सतर्क नीति के साथ इस स्थिति का सामना करना होगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उबाल है। इस बार मुख्य मुकाबला 2 बड़े ध्रुवों के बीच है। एक तरफा NDA है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अनुभवी नीतीश कुमार और BJP, तो दूसरी ओर महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक है जिसका चेहरा तेजस्वी यादव है। लेकिन इस बार किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर। दरअसल पारंपरिक राजनीतिक दलों से नाराज जनता के बीच PK एक विकल्प बनकर उभरे हैं। उनके उम्मीदवार बड़े दलों का खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। जहां एक और NDA ने अपनी सीट्स का बंटवारा लगभग पूरा करके प्रचार अभियान में पूरी तरह ताकत झोंक दी है, वहीं महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस, RJD और सहयोगी दलों के बीच कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। NDA इस गठबंधन की कमजोरी बताकर हमलावर है। उनका दावा है कि गठबंधन बिखर चुका है। वहीं महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि गठबंधन में इस बार ज्यादा दल शामिल हुए हैं, इसलिए तालमेल बिठाने में समय लग रहा है। यह बिखराव का संकेत बिल्कुल नहीं है। कई सीट्स पर तो फ्रेंडली फाइट के तहत दोनों दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर दिया है, जिसे बाद में नामांकन वापसी की तारीख तक सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इन सब सियासी उठापटक के बीच बिहार के असली मुद्दे बेरोजगारी, पलायन, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार अब भी वोटर के मन में सबसे ऊपर है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बड़े BJP नेताओं के हालिया बयानों ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल की बैठक में तय होगा, जबकि पहले नीतीश कुमार को CM पद का चेहरा बताया गया था। विपक्ष ने इसे तुरंत सियासी हथियार बना लिया। वे आरोप लगा रहे हैं कि BJP नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी में है। उधर जितिन राम मांझी जैसे सहयोगी नेता इस सस्पेंस का मजा ले रहे हैं, जबकि JDU के नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। बिहार का चुनावी समर पूरी तरह से गर्म है। पहले चरण के नामांकन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जहां महागठबंधन सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा रहा है, वहीं NDA मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस से जूझ रहा है। खुद को लगातार शांति दूत साबित करने में लगे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा अध्याय युद्ध रोकने को उनके बड़े दावों से शुरू हुआ। उनका दावा है कि एक डील मेकर के तौर पर वह जो कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सका। दुनिया के 2 सबसे बड़े और जटिल संघर्ष, इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना। ट्रंप ने गाजा में एक ऐसा शांति समझौता कराया जिसे कई विशेषज्ञ ऐतिहासिक बता रहे हैं। महीनों से चल रही इस खूनी जंग के बीच ट्रंप ने 20 सूत्रीय प्लान के साथ एंट्री मारी और इजराइल हमास को पहले चरण पर सहमत करा दिया। लेकिन इस बात पर भी संदेह है कि ट्रंप प्लान गाजा में स्थायी शांति ला पाएगा। हालांकि इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के प्रयासों का समर्थन किया है। ट्रंप प्रशासन ने गाजा युद्ध को समाप्त करने
और बंधकों की रिहाई के लिए एक युद्ध विराम समझौता कराने का दावा किया है। उन्होंने इसे नए मध्य पूर्व की ऐतिहासिक भोर बताया। ट्रंप का मानना है कि यह युद्ध खत्म हो चुका है और मध्य पूर्व सामान्य होने जा रहा है। अब हमें ईरान के साथ भी शांति स्थापित करनी है। हालांकि ट्रंप हमास को धमकी भी दे रहा है कि हथियार छोड़ दो वरना हम हिंसक तरीके से निशस्त्र करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मसले के स्थायी समाधान के लिए फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए ट्रंप को अपने मित्र बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बनाना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। इजराइल की सफलता के तुरंत बाद ट्रंप ने अपना ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित कर दिया है। जेलेंस्की से मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप ने पुतिन को धमकाया कि अगर शांति नहीं हुई तो अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दे सकता है। इस धमकी के बावजूद ट्रंप ने पुतिन से फोन पर लंबी बात की और बुडापेस्ट में एक और शिखर वार्ता की योजना बनाई। ट्रंप इसे दबाव बनाने का डबल गेम मान रहे हैं। दुनिया के 2 सबसे खतरनाक युद्धों को रोकने का यह दाव ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसका परिणाम न केवल लाखों लोगों का भविष्य तय करेगा बल्कि यह भी तय करेगा कि ट्रंप वाकई इतिहास का एक सफल डील मेकर है। अब खबरें संक्षेप में। राजस्थान में जैसलमेर से जोधपुर जा रही प्राइवेट बस में आग, 21 यात्री जिंदा जले। डिक्की में पटाखे रखे होने की बात भी सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में भारत के पहले राष्ट्रीय एआई रिसर्च एंड इनोवेशन हब का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की उम्मीदें तोड़ी, नहीं देंगे टॉमहॉक मिसाइल। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO ने 32,000 फुट की ऊंचाई पर लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। मेडागास्कर में तख्ता पलट। हिंद महासागर के द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर में जेनजेड आंदोलन के चलते राजनीतिक संकट पैदा हुआ। राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिन को देश छोड़कर भागना पड़ा और सेना ने सत्ता पर कब्जा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सभी सामानों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।